गुरुपाद पद्म परमारत्तम परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपाद अष्टौ दर्शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टौ दर्शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टौ दर्शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपरिकर शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में रहता है प्रणाम। प्रत्येक दिन के हमारे इस सत्र में नित्यम भागवत सेवा को हम लोग कर रहे हैं और नित्य प्रति भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को पहले श्रवण किया था और इसके बाद में अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिथि उपस्थित होने पर हम उनके चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल कथा के उपरांत हमारे श्रीपाद संजय प्रभु कह रहे थे कि प्रत्येक गोस्वामी का चरित्र ही किस प्रकार हमारे लिए शिक्षाप्रद है। इसीलिए इन समस्त गुरुवर्गों के षड विशेष करके इन षड गोस्वामी का जो चरित्र है उसके बारे में हमें किंचित ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम जिस गौड़ीय धारा में हैं उस गौड़ीय धारा को ठीक ठीक रूप में संरक्षण करने वाले और उसको उसकी शिक्षाओं को आगे चैतन्य महाप्रभु की इस विशुद्ध धारा को आगे बढ़ाने वाले ये षड गोस्वामी ही हैं। क्योंकि महाप्रभु स्वयं तो इस जगत में आए, लेकिन इस जगत में आने के पीछे जो कुछ भी उनके कारण रहे हो, मूल रूप में उन्होंने अपने परिकरों के माध्यम से ही जगत में प्रचार प्रसार करवाया। स्वयं आचरण किया, प्रचार आचरण द्वारा किया, लेकिन विपुल रूप में जो सर्व सर्व जगत में हम लोग प्रचार प्रसार देखते हैं या शिक्षाएं जो कुछ भी देनी थी महाप्रभु को, वो उन्होंने अपने परिकरों के माध्यम से दी है और उसमें से ये षड गोस्वामी अन्यतम। इसीलिए होगा तो हम लोग आगामी समय में विस्तार से ही इन षड गोस्वामियों के चरित्र को श्रवण करेंगे। होगा तो हर एक वीक एक एक गोस्वामी के चरित्र का श्रवण करेंगे। और वैसे भी अभी श्रावण मास के अंत में रूप गोस्वामी की तिथि तो उपस्थित हो ही रही है। हमारे गुरु महाराज प्रत्येक वर्ष ही झूला सुंदर झूलन महोत्सव का आयोजन करते हैं और गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा से ही सभी को निमंत्रण देना आरंभ कर देते हैं। तो जहां जहां पर भी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ था वहां वहां पर सब स्थानों पर गुरु महाराज ने व्यक्तिगत रूप से सभी को निमंत्रण करके सभी को वृंदावन आने के लिए कहा है। आप सभी लोगों को भी वृंदावन आने का निमंत्रण रहा। आगामी अगस्त मास में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से झूला आरंभ होगा। 5 अगस्त इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 5 अगस्त से झूला आरंभ होगा। तो झूलन है, झूलन महोत्सव के बाद में ही श्री रूप गोस्वामी की तिथि है। द्वादशी को दिन 6 अगस्त को श्री रूप गोस्वामी पाद की तिथि है और उसी द्वादशी तिथि को ही उपलक्ष्य करके हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज इस धराधाम पर आविर्भूत हुए। तो उनकी आविर्भाव तिथि भी है और रूप गोस्वामी की तिथि को ही उपलक्ष्य करके हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी 3 दिन तक विद्वत सभा करते थे। ये 1994 90 इस तरह से ही ये सत्र चला आ रहा है। रूप सनातन गौड़ीय मठ जब प्रतिष्ठित हुआ तो उसके बाद से ही झूलन के बाद से ये रूप गोस्वामी की तिथि श्रील महाराज जी ने आरंभ करी है। और तभी से लेकर, क्योंकि उस समय पर गुरु महाराज ही मठ के इंचार्ज थे, तो तभी से लेकर ही आज तक भी गुरु महाराज अ, अपने परम गुरुदेव अपने गुरु जी की इसको सेवा मान करके उनका मनोभीष्ट को ये पूर्ण करे जा रहे हैं। तो इस वर्ष भी झूलन के लिए आप सब लोग उपस्थित होंगे और रूप गोस्वामी की महिमा विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से अलग अलग दृष्टिकोण से आप लोग सुन पाएंगे। हम होगा तो उन दिनों श्री रूप गोस्वामी का ही चरित्र श्रवण करने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल उनकी शुभ तिरुभाव तिथि थी, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वे एक वैष्णव परिवार में श्री संप्रदाय के दीक्षित परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार वैष्णवों के जन्म और कुल का एज सच उनकी भक्ति से कोई व्यवधान या कुछ
संबंध इस तरह से होता नहीं, क्योंकि वैष्णव तो जिस किसी कुल में भी अवतीर्ण होकर के उस कुल को पवित्र करने के लिए ही आते हैं। लेकिन तब पर भी कभी-कभी देखने को मिलता है कि भक्त परिवार, भक्त परिवेश में ही वैष्णव लोग जन्म लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ, ये जो 3 भाई थे, ये भी यद्यपि काम करते थे मुसलमान राजा के यहाँ पर, लेकिन इनका जन्म भी कर्नाटकी ब्राह्मण, दक्षिण भारत के ब्राह्मण के घर में ही, एक उच्च कुल के ब्राह्मण के यहाँ ही हुआ था। श्री रूप गोस्वामी पाद, वे भी श्री रूप और सनातन तो उनका जन्म तो खैर ब्राह्मण कुल में था ही, साथ ही साथ जीव गोस्वामी उनके अपने भतीजे हैं। और उसके बाद में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये भी ब्राह्मण कुल में, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, विशेष करके दीक्षित श्री संप्रदाय के दीक्षित परिवार के अंदर इनका जन्म था। इनके पिताजी वेंकट भट्ट, संक्षिप्त में आपको विवरण देता हूँ। तो श्री इनके पिताजी श्री वेंकट भट्ट और त्रिमल्य भट्ट, ये भाई दक्षिण भारत में श्रीरंगम नाम के पुण्य स्थान पर रहते थे। श्रीरंगम में, जहाँ पर श्री रंगनाथ जी की सेवा होती है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए हैं, तब उस समय पर ये श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के यहाँ ही रुके थे। और वेंकट भट्ट के यहाँ पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय पर बड़े छोटे से बालक थे। तो नन्हे बालक ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास रूप का दर्शन किया, और दर्शन करके उनको आनंद भी हुआ और दुख भी हुआ। किस बात का दुख हुआ? महाप्रभु के जो मस्तक मुंडन करके दिव्य कलेवर मुंडित मुंडम, उनका जो ऐसा स्वरूप था, उस स्वरूप को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ा दुख भी हुआ। कावेरी नदी के तट पर, वहां पर ये जब श्रीरंगम में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, उनके सन्यास वेश को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी को दुख, तब महाप्रभु ने ही स्वयं उनके ऊपर कृपा करके इनको स्वप्न में अपनी नवदीप लीला का दर्शन करवाया। हमने उस दिन बड़े विस्तार से बतलाया था कि किस प्रकार जैसे कृष्ण के 3 स्वरूप हैं, ब्रजेंद्र नंदन, मथुरानीश और द्वारकाधीश। तो जिस प्रकार कृष्ण के 3 स्वरूप सुनने को मिलते हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के भी 3 स्वरूप हैं, वृषभानुनंदिनी, संयोगिनी और वियोगिनी। और उसी के बाद में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा रानी के इन भावों को ही आस्वादन करने के लिए जड़ जगत में आए। तो इन राधा रानी के ये 3 विशेष भाव हैं। इन तीनों भावों को महाप्रभु ने विभिन्न स्थानों पर आस्वादन किया था। हमने वो सब विस्तार से तब श्रवण किया था। तो महाप्रभु की नवदीप लीला को श्रवण करके बड़े प्रसन्न हो गए। भक्ति रत्नाकर में इसलिए वर्णन आया है कि जिस समय महाप्रभु के सन्यास वेश को गोपाल भट्ट ने देखा था, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, उनके मन में खेद था। और महाप्रभु की नवदीप लीला को किंतु दर्शन करके, उनकी जो नदिया लीला है, वो दर्शन करके वो प्रेम में भाव विभोर हो गए। और उस समय पर उन्होंने स्वयं देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने ही गोद में ले लिया है। जब वो प्रेम में भाव विभोर होकर के मूर्छित हो रहे थे, तो स्वयं महाप्रभु ने उनको गोद में ले लिया है। देखो, महाप्रभु के विषय में ऐसा सुनने को मिलता नहीं कि उन्होंने बहुत लोगों को अपने निकट, बहुत निकट आने दिया हो, उनको गोद में लिया हो या उनको आलिंगन किया हो। महाप्रभु सन्यासी है ना, इसलिए सन्यासी होने के कारण बड़े मर्यादा पूर्वक अपना जीवन उन्होंने गठित किया, जी आचरण करके दिखलाया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो सन्यास ग्रहण करके मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी बहुत गिने चुने लोगों को ही अपने बहुत निकट आने दिया। महाप्रभु ने स्वप्न के अंदर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को आलिंगन कर लिया था। भक्ति रत्नाकर में इसलिए वर्णन आया है, ऐतो कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर आलिंगन कैले मात्र जले। आ कहिलो सब कथा राखिए गोपने, हईलो परमानंद गोपालेर मने। यहाँ पर वर्णन आता है कि किस प्रकार महाप्रभु ने जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने गोद में उठा लिया था, तो उससे गोपाल भट्ट गोस्वामी को इतना आनंद हुआ, उनका शरीर ही नेत्र के जलों से भीग गया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की इस नदिया लीला का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए थे। बाद में महाप्रभु जब उनके घर में रह रहे थे, तभी उस समय पर विशेष करके उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त होता था। नन्हे से बालक, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जब हर समय रत रहते थे, तो महाप्रभु ने एक दिन वेंकट भट्ट से ही प्रश्न किया। हम लोगों ने ये लीला भी विस्तार से सुनी थी कि किस प्रकार
लक्ष्मी नारायण की उपासना श्री संप्रदाय के वैष्णव करते हैं और किस प्रकार देखने को मिलता है कि श्री संप्रदाय के जो दीक्षित वेंकट भट्ट, उनसे महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारी लक्ष्मी जो कि सौभाग्य की देवी है और नारायण जो कि इतने ऐश्वर्य संपन्न है, उन ऐश्वर्य संपन्न नारायण को छोड़ करके कृष्ण की रास में भाग लेने के लिए क्यों लालायित हुई? वेंकट भट्ट ने कुछ उत्तर देने की कोशिश करी, लेकिन महाप्रभु ने पुनः वापस जब प्रश्न किया है कि चलो, सिद्धांत दृष्टि से नारायण और कृष्ण दोनों अभिन्न है। इसलिए लक्ष्मी यदि कृष्ण से मिलन के लिए आती है, रास के अंदर भाग लेने की इच्छा करती है, तो उसके सतीत्व की हानि नहीं होती। लेकिन लक्ष्मी ने तो अब तक भी रासलीला में प्रवेश पाया नहीं, जबकि श्रुतियों ने प्राप्त कर लिया। ऐसा कैसे हो गया? जब ये बात पूछी है, तब वेंकट भट्ट सुध समझ नहीं पाए और वो पूछने लगे कि आप कहाँ से ये सब बात कह रहे हो कि लक्ष्मी को रास प्रवेश मिला नहीं या और कुछ। तब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने भागवत के ही अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, उसी से ही श्लोक उद्धृत करके बतलाया कि कैसे लक्ष्मी भी उन चरणों की वांछा करती है। लक्ष्मी की बात छोड़ो, उद्धव, नारद, ब्रह्मा, शंकर, ये सब के सब कृष्ण के चरणों की, श्रीमती राधा रानी के चरणों की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी को वो चीज प्राप्त नहीं हुई है, जबकि श्रुतियों को प्राप्त हो गई। ऐसा क्यों हुआ? महाप्रभु ने प्रश्न किया तो वेंकट भट्ट निरुत्तर थे। तब महाप्रभु ने ही सामंजस्य करते हुए बतलाया कि गोपियों के अनुगत्य के बिना कभी भी ये चीज संभव हो नहीं सकती। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, आप लोगों ने हो तो ये श्लोक सुना होगा। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित वृंदाटवी तत्पदांकम असंभास्य तद्भाव गंभीर चित्त कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाव। कभी किसी ब्रज में कोई एक कवि थे, जिन्होंने एक पद की रचना करी। हूं तो श्याम रंग रंगी बैठी बिठाई देखी सही मूरत। इस तरह से करके उन्होंने ये एक पद की रचना करी, जहां पर कह रहे हैं कि मैं तो कृष्ण के रंग में रंग गई। अभी जैसे ही ये पद लिख करके उन्होंने सभी जगह पहुंचाया है, तो सब इसको सुन करके बड़े आनंदित हुए। बोले बहुत बढ़िया पद लिखा है, इतना उन्नत, इतना बढ़िया काव्य है, अच्छी लेखनी है। लेकिन जब ये पद आया है श्री जीव गोस्वामी के पास में, तो जीव गोस्वामी पाद ने ये ही श्लोक लिख करके वापस से भेज दिया। कह रहे हैं, हूं तो श्याम रंग रंगी, मैं तो श्याम रंग में रंग गई। अरे कृष्ण रंग में रंगना क्या इतना आसान है? ये कृष्ण जैसे त्रिमंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े रहते हैं तीन जगह से, जैसे ये टेढ़े हैं, इनकी भक्ति भी उसी प्रकार ही टेढ़ी है। इसीलिए ये कृष्ण में रंग में रंगना, ये श्याम रंग में रंगना इतना सहज नहीं है। आप देखिए, कृष्ण भक्ति के नाम पर हम जो कुछ साधन भजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जागतिक लोगों को तो कृष्ण भजन में एंटर करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है, वो ही कितनी भारी बात लगती है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है, सब तरह के नशीले द्रव्यों से दूर रहना है, कुसंग का त्याग करना है, मांस मछली इत्यादि का त्याग करके और सदाचरण संपन्न होकर के भगवान नाम जाप करना है, एकादशी का उपवास करना है। तो ये तो बहुत ही छोटे छोटे नियम है, बहुत ही मतलब बेसिक के भी बेसिक हैं। लेकिन जागतिक लोगों को तो ये सब पालन करने में भी असुविधा हो जाती है। हम यदि किसी से कहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, तब ठीक है, चलो किसी न कैसे मैनेज कर लेंगे। जब कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना, बोले फिर खाएंगे क्या? इसके बिना तो और कुछ होता ही नहीं है। और जब कहा जाता है कि नहीं भैया किसी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय तक नहीं पीनी, तब तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे माथे पर वज्रपात हो गया। बोले जाओ, तुम लोगों से हम जुड़ना नहीं चाहते, तुम जैसे लोगों से हम दूर ही रहेंगे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे करेंगे क्या? चतुर्मास आ गया अब, तो चतुर्मास आने पर तो और भी फिर नियम, बैगन मत खाओ, परमल मत खाओ, लौकी मत खाओ, जो जितना पालन कर पाए, टमाटर मत खाओ। तो खाएंगे क्या फिर? बचा क्या है? ऑप्शन क्या रह जाता है? तो लोग तो इसी कारण से साधारण भगवत भक्ति के जो नियम हैं, उसको ही पालन नहीं कर पाते। कृष्ण भजन जो कि इतनी उन्नत, कृष्ण प्रेम जो कि इतनी उन्नत वस्तु, उसको प्राप्त करने के लिए अगर ये जागतिक चीजें भी, छोटे मोटे आसक्ति भी नहीं छूटी, तो फिर तो क्या ही होगा।
और फिर जब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ ब्रज भाव को प्राप्त करने की, तो क्या इतना सहज में प्राप्त हो जाएगा? कृष्ण के रंग में रंगना ये इतना सहज नहीं है। कृष्ण भक्ति कभी-कभी देखने को मिलता है कि कृष्ण भक्त के जीवन में भी कई सारे कष्ट आते हैं। तो इसलिए शास्त्रकारों ने वहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्याम रंग में रंगना क्या इतना सहज है? इतना सहज नहीं है। ये कृष्ण जैसे टेढ़े हैं, वैसी उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है। तो बोलते हैं कि फिर कैसे जुड़ें, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे श्याम रंग में रंग सकते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु। जब तक कोई व्यक्ति श्रीमती राधा रानी का चरणाश्रय ग्रहण नहीं करता, तब तक कभी भी कृष्ण रंग में रंग नहीं सकता। कृष्ण रंग में रंगने के लिए श्रीमती राधा रानी का कृपा पात्र बनना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु अनाश्रित वृंदा टवी तत्पदांकम। अच्छा चलो, राधा रानी का चरणाश्रय, हमारी तो राधा जी तक पहुंच नहीं है। राधा जी कहाँ, वो तो ऊंची अटारी पर बरसाने में रहती है, वहां तक मानो अगर साधारण किसी की पहुंच ना हो। ब्रह्मा शंकर, प्रभुराम सरस्वती कहते हैं, ब्रह्मेश्वरादि सुदूरह पदार विंद। राधा रानी के चरण कमल तो ब्रह्मा शंकर, यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं उनके लिए भी दुर्लभ है। तो राधा रानी की चरण रज भला हम कैसे प्राप्त करेंगे? चलो कोई बात नहीं, तीसरा दूसरा ऑप्शन देते हैं कि जो राधा रानी की पदांकित भूमि है, वो राधा रानी की पदांकित भूमि, ये ब्रज धाम, ये वृंदावन धाम, इसका आश्रय ले लो। अगर कोई ब्रज धाम का भी आश्रय ले ले, तब भी जाकर के कृष्ण रंग में रंग सकता है। आप लोग कहोगे कि ब्रज धाम का आश्रय ले लें, ब्रज धाम में जाकर के रहने लग जाएं, तो फिर पेट पालन कैसे होगा? घर संसार है, परिवार का लालन पालन, बहुत कुछ करना है। हम तो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और अपने अपने स्थान पर रह करके जीवन यापन करते हैं। वृंदावन धाम तो कभी कभी जाना होता है। वृंदावन धाम का आश्रय भी इतना सहज है नहीं। तब फिर तीसरा ऑप्शन देते हैं, अच्छा ठीक है, राधा रानी के चरण का आश्रय नहीं ले सकते, छोड़ो। वृंदावन धाम का, राधा रानी की जो पदांकित भूमि है, वृंदावन धाम ब्रज धाम का आश्रय नहीं ले सकते, ठीक है छोड़ो। तीसरा काम कर लो, ये राधा रानी के भावों में विभावित यदि कोई साधु मिल जाए, तो ऐसे साधु का चरणाश्रय ग्रहण कर लो। राधा रानी के प्रेम में मत्त ऐसा कोई साधु हो, ऐसा कोई वैष्णव हो, तो उस साधु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। तो वो साधु ही तुमको राधा रानी के चरणों तक भी पहुंचा देगा, वो साधु ही तुमको ब्रजधाम तक भी पहुंचा देगा। इसलिए क्या करना होगा? बोले राधा रानी का चरणाश्रय ग्रहण नहीं हो, कोई बात नहीं। ब्रजधाम का चरण आश्रय नहीं हो, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु महाराज जैसे, परम गुरुदेव जैसे, हमारी संपूर्ण भागवत परंपरा जो है, वो उन महापुरुषों का यदि चरणाश्रय ग्रहण हो जाए, तो वो हमको अवश्य ही ब्रजधाम तक भी पहुंचा देंगे। वो हमको अवश्य ही राधा रानी के चरणों तक भी पहुंचा देंगे, राधा रानी की सेवा तक भी प्राप्त करवा देंगे। है ना? आप लोग विचार करके देखिए स्वयं, हमारे जीवन में ब्रजधाम को लाने वाले कौन हैं? हम गुरु महाराज का चरणाश्रय ग्रहण करने करने के पूर्व क्या कभी ब्रजधाम के विषय में इतना जानते थे? हाँ, वृंदावन है, कभी भगवान ने लीला करी है, वहां जाना चाहिए। हाँ, राधा जी हैं, कृष्ण की शक्ति है, उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन ठीक-ठीक रूप में हमारा ब्रजधाम से परिचय करवाया किसने? ठीक-ठीक रूप में हमारा किशोरी जी से परिचय करवाया किसने? बोले गुरु महाराज ने। इन रसिक संतों ने ही हमारा ब्रजधाम से परिचय करवाया। इन गौड़ीय वैष्णवों ने ही हमारा ब्रजधाम से परिचय करवाया। इसीलिए हमें क्या करना होगा? जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये तीसरा अगर बात बन जाए, तो ये तीसरा काम होने से ऊपर वाले दोनों काम अपने आप ही हो जाएँगे। है ना? इसीलिए कृष्ण भक्ति जो कि इतनी दुर्लभ है, ये कृष्ण भक्ति इतनी दुर्लभ है, इसको इतना सहज में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए लक्ष्मी भी जिसको प्राप्त कर नहीं पाई, लक्ष्मी भी अभी तक तपस्या कर रही है। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी बातें कही हैं, तो वैकुंठ भट्ट को ये बात समझ में आ गई। जब तक कोई ब्रज गोपियों का आश्रय ग्रहण ना करे, तब तक कभी भी वो कृष्ण भजन में अग्रसर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि लक्ष्मी भी जब ब्रज में आई है, रास में प्रवेश करना चाहती है, तो ये लक्ष्मी ने भी गोपियों का चरणाश्रय ग्रहण करने से मना कर दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम रास में भाग लेना चाहती हो, तो तुम्हें गोपी देह से जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी उसके लिए राजी हो गई।
भगवान ने कहा केवल मात्र गोपी देह से जन्म लेने से नहीं होगा, गोपी जैसे कार्य भी करने होंगे। दधि मंथन करना होगा, गैया का गोदोहन करना होगा, उनको सानी इत्यादि देना पड़ेगा, गृह कार्य करना होगा, धान कूटना पड़ेगा, यहाँ तक कि गोबर के कंडे भी बनाने होंगे। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी कहती है कर लूंगी ये सब भी, लेकिन आपके इस माधुर्यमय रूप का आस्वादन करने के लिए, आपकी सेवा के लिए रास में प्रवेश करने की इच्छा है। भगवान ने कहा तीसरा काम करना होगा। क्या? बोले तुम्हारा विवाह विवाह तो होगा किसी और से, और पारकीय भाव से तुम्हें मुझसे छिप छिप करके मिलना होगा। राधा जी का चरणाश्रय ग्रहण करके और उनके अनुगत्य में तुम्हें मेरे रास में प्रवेश मिलेगा। लक्ष्मी जी इस बात के लिए राजी नहीं हुई। उनको अपने सतीत्व का ऐसा अभिमान कि नहीं, मैं इस चीज के लिए राजी नहीं हूं। मैं भला आपसे विवाह नहीं करके किसी और से कैसे विवाह कर सकती हूँ? इसलिए लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर रूप में राधा कृष्ण की उपासना पद्धति, जो सर्वोत्कृष्ट उपास्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। आप समझने की कोशिश करिएगा, जो लोग सब सुन रहे हैं धीरे, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बड़े गूढ़ रहस्य हैं। लक्ष्मी नारायण की उपासना ऐश्वर्यमय उपासना है, और ये ऐश्वर्यमय उपासना से श्रेष्ठ होती है माधुर्यमय उपासना। ब्रज गोपियों की, ब्रज के जितने सारे परिकर हैं उनकी उपासना, ये श्रेष्ठ उपासना है। इसीलिए वेंकट भट्ट, त्रिमल्य भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब के सब लक्ष्मी नारायण की उपासना तो करते थे, लेकिन महाप्रभु ने वहां पर रस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता को बतला करके उनको राधा कृष्ण की सेवा में, माधुर्यमय सेवा में लगा दिया। लक्ष्मी नारायण की सेवा अब वो, क्योंकि देखो जैसे श्रेष्ठ वस्तु मिलती है, अरे यदि किसी को रसमलाई मिल रही है तो क्या वो गुड़ खाएगा? सीधी सीधी बात है। यद्यपि गुड़ भी मीठा है, गुड़ की अपनी महिमा है, लेकिन जब उन्नत वस्तु मिल रही है, रसो वर्जिम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़ करके वे राधा कृष्ण की उपासना में आए। और तभी से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया कि घर में रह करके माता पिता की सेवा करो, और इसके उपरांत तुम हमारे पास में चले आना। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय पर बालक ही थे, इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने माता पिता की सेवा करने के लिए कहा। और आ, विशेष करके दक्षिण भारत के अंदर श्री संप्रदाय का बड़ा प्रचार है, हमने बताया था। तो इसीलिए वहां पर दक्षिण भारत में जितनी सारी ठाकुर जी की सेवा पद्धति है, वो सेवा पद्धति, विधि मार्ग के जो नियम इत्यादि हैं, वो परवर्ती काल में यही गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा ही महाप्रभु को प्रकाशित करने थे। इसलिए उनको वो सब शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए घर में रहने को कहा। परवर्ती काल में गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले आए, और वृंदावन में रह करके ही, रूप और सनातन के साथ में रह करके ही भगवत भजन करते। महाप्रभु इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए थे कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन के साथ में रहते हैं और भगवत भजन कर रहे हैं। बड़ा आशीर्वाद दिया। रूप और सनातन को भी पत्र के माध्यम से सूचना दी कि गोपाल भट्ट को अपना शिष्य, अपना भाई के समान ही मानना। गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रत्येक दिन ही नियम था, शालग्राम जी की सेवा करते थे। प्रत्येक दिन कहीं कहीं वर्णन आता है कि उनके पास में 12 शालग्राम थे, तो वो 12 शालग्राम की प्रत्येक दिन ही सेवा करते थे। और एक समय यही सावन का महीना जब आया है, तो सावन के महीने में कोई एक सेठ मंदिर मंदिर में जा करके ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर पोशाक, ठाकुर जी के अलंकार, ये सब का सब दे रहा था। ठाकुर जी के लिए सुंदर बेसर, नाक की नथ और मुरली, हाथ के कड़े, पैरों की पाजेब, कमर में करधनी, गले का सुंदर हार, ऐसे सुंदर सुंदर अलंकार, चमचमाते हुए चमकीले से वस्त्र, रेशमी वस्त्र जब उस सेठ ने सब जगह दिए हैं, तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को, इनको भी साधु जान करके इनको भी ठाकुर सेवा की जो वस्तुएं हैं वो देना चाहते थे। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी मन ही मन विचार करने लगे कि मैं इन अलंकारों को, इन सब वस्त्रों को पहनाऊंगा किसे? मेरे पास तो शालाग्राम जी है, ये गोल मटोल शालाग्राम जी, इनको तो चंदन तुलसी दे करके, अभिषेक करके मैं इनकी सेवा करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में कोई विग्रह होते,
मेरे पास में भी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करते हुए सुंदर यदि कोई विग्रह होते, तो उन विग्रह की मैं भी सेवा करता। इन समस्त अलंकार वस्त्रों को मैं उनको धारण करवाता। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी की मन की इच्छा भगवान जान गए। भगवान तो अंतर्यामी है और भक्त के भाव को ग्रहण करने के लिए ही भगवान की सारी लीलाएं हैं। भगवान जितनी सारी लीलाएं करते हैं किस लिए? अपने भक्तों के लिए। भक्त जैसे जैसे इच्छा करता है भगवान वैसे वैसे करते हैं। इसलिए भगवान श्री शालाग्राम जी ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा प्रचेष्टा को ग्रहण करने के लिए ही स्वयं राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। इसलिए श्री राधा रमण जी स्वयंभू स्वयं रात में उनके मन में ऐसी तीव्र उत्कंठा थी। देखो सेवा की उत्कंठा भी होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। बड़ा शिक्षणीय बात है। हमारे अंदर तो विग्रह हम लोग देखा देखी ले आते हैं, लेकिन सेवा करने की कोई इच्छा नहीं होती। हम लोग लेकर के आ जाते हैं विग्रह। अच्छा तुम्हारे यहाँ भी है क्या जुगल जोड़ी है? मैं भी जुगल जोड़ी लेकर के आऊंगी। कितने नंबर की है? अच्छा मैं भी ऐसी ही लेकर के आऊंगी। तुम्हारे यहाँ कैसी है? गोपाल जी है। हम भी देखा देखी तो करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। ठाकुर जी को एक खिलौना मान करके एक स्टैचू मान करके ले तो आते हैं, लेकिन जब बात आती है सेवा की तो सेवा करना जरा मुश्किल होता है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की कितनी सेवा प्रचेष्टा थी, कितनी उत्कंठा थी। इस उत्कंठा को प्रशमित करने के लिए, उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए ही स्वयं शालाग्राम जी स्वयं राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। और ये राधा रमण जी छोटे से विग्रह हैं, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप आप लोग दर्शन किए होंगे। विशेष करके अभी तो उनका रसोत्सव चल रहा है, तो ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सुंदर बंगला, फूल बंगला, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार हो रहा है। और ठाकुर जी राधा रमण जी छोटे से विग्रह, लेकिन आप देखोगे बड़ी सुंदर मुस्कुराहट है। बड़े पैने-पैने तीर जैसे नयन हैं उनके और ठाकुर जी की दंतावली दिखती है। ठाकुर जी का बड़ा चौड़ा वक्षस्थल है। जैसे गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन के विषय में हम सुनते हैं ना कि कैसे मदन मोहन जी के चरण कृष्ण के से मिलते हैं, कैसे गोपीनाथ जी का वक्षस्थल कृष्ण से मिलता है और कैसे गोविंद देव का मुख कमल कृष्ण से मिलता है। आप यदि राधा रमण जी के दर्शन करेंगे, तो राधा रमण जी का दर्शन करने से ये गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों का दर्शन मानो उसी विग्रह में आपको मिल जाएगा। राधा रमण जी का ऐसा सुंदर विराट वक्षस्थल मानो गोपीनाथ जी जैसा। राधा रमण जी का जो चरण है, ये चरण बिल्कुल मदन मोहन जी जैसे। और राधा रमण जी का जो मुख कमल है, ये मुख कमल बिल्कुल गोविंद देव जी जैसे। इसलिए ये एक ही विग्रह के अंदर तीनों विग्रह का समावेश है। छोटे से विग्रह हैं, लेकिन बड़े नटखट। जिस समय औरंगजेब का आक्रमण हुआ था वृंदावन पर, अन्य-अन्य ठाकुर तो वृंदावन छोड़ कर के चले गए, लेकिन ये राधा रमण जी छोटे से नटखट ठाकुर, ये जा कर के फूलों की डलिया में ही छिप गए। फूलों की डलिया रखी थी, उसके अंदर ही जाकर के छिप गए। जब ये विधर्मियों ने आक्रमण करके चले गए, तब पुजारी को स्वप्न दिया कि मैं यहीं फूलों की डलिया में, फूलों की टोकरी में छिपा पड़ा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से और मेरी सेवा सुष्ठुता पुनः आरंभ करो। तब फिर ये राधा रमण जी की सेवा पुनः आरंभ हुई है। तो यहाँ देखो लक्ष्य करने वाली बात है, भगवान अपने भक्त के भाव को ग्रहण करने के लिए ही क्या नहीं करते। अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी लेना चाहे, भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए। अरे भक्तों के द्रव्य को, भक्तों की चीजों को तो भगवान छीन छीन करके खाते हैं। कितने सारे आपको असंख्य प्रमाण मिल जाएंगे इस बात के। और अभक्तों की वस्तु को भगवान देने पर भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए राधा रमण जी की सेवा करने की, ये शालग्राम जी के विग्रह की सेवा करने की जैसी उत्कंठा थी, वैसी ही उत्कंठा हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे घर में भी जो विग्रह है, अगर हम उनकी भी ठीक-ठीक रूप में नियमित पूर्वक अच्छे से सेवा करेंगे, उनको सुंदर रूप में भोग लगाना, उनका श्रृंगार इत्यादि करना, उनको स्नान इत्यादि करवाना, ये सारे की सारा ठाकुर सेवा का जो नियम है, उसको यदि हम ठीक-ठीक रूप में पालन करेंगे, अवश्य ही भगवान भी हमें अनुभूति प्रदान करेंगे। कभी-कभी होता है, हम कई वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, लेकिन तब पर भी मन में कोई अनुभूति नहीं है। कारण क्या है कि जिस रूप में हमें
सेवा प्रचेष्टा करनी चाहिए थी, भगवान नाम करना चाहिए था, वैसे-वैसे हो नहीं रहा है। इसलिए बड़ी निष्ठापूर्वक जो घर में विग्रह हैं वो स्वयं भगवान है, ऐसा भाव रखते हुए उनकी सेवा पूजा ठीक-ठीक रूप में करेंगे। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब राधा रमण जी को प्रकट कर दिया, तो अन्य-अन्य समस्त वृंदावन में जितने गोस्वामी थे, सभी आकर के उनका दर्शन करते हैं और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुगत्य में ही राधा रमण जी की सेवा आरंभ हो जाती है। ये राधा रमण जी की सेवा करते-करते ही गोपाल भट्ट गोस्वामी अन्य-अन्य ग्रंथों का भी प्रणयन करते। विशेष करके 3-4 ग्रंथ इनके बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो स गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा रचित सत्क्रिया सार दीपिका। ये सत्क्रिय सार दीपिका इस सत्क्रिय सार दीपिका के अंदर ही जितने सारे हमारे वैष्णव विधान हैं, ये सारे वैष्णव विधान जो वैदिक सारी क्रियाएँ होती है, वो सारे के सारा नियमावली इसके अंदर वर्णन है। भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए, भगवान का अर्चन कैसे करना चाहिए, कभी मंदिर प्रतिष्ठा हो रही हो तो वो कैसे करना चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, अन्नप्राशन कैसे करना चाहिए, नामकरण कैसे करना चाहिए, चूड़ाकरण कैसे होना चाहिए, विवाह इत्यादि कैसे होना चाहिए, अंतिम क्रिया कैसे होनी चाहिए। जितने सारे जो संस्कार हैं, इन समस्त संस्कारों को वैष्णव पद्धति से कैसे करें, वो सारा का सारा विचार सत्क्रिय सार दीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिया है। और इनका एक ग्रंथ है हरिभक्ति विलास। ये हरिभक्ति विलास यद्यपि सनातन गोस्वामी ने इसको लिखा था, लेकिन इनका जो संपादन है, वो संपादन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की। और इसके बाद में एक कवि कर्णपुर का ग्रंथ है नहीं, श्री बिल्वा मंगल ठाकुर का ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत। ये कृष्ण कर्णामृत की भी टीका, उसके ऊपर भी जो है कमेंट्री, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी है। इस तरह से कई ग्रंथों के अंदर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत योगदान था। विशेष करके इनका जो सत्क्रिय सार दीपिका है, वो बड़ा ही प्रमुख ग्रंथ है, जो जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखे थे। ये षड संदर्भ भी जीव गोस्वामी ने ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के ग्रंथों से लेकर के ही कुछ लिखा है। तो ये 4 ग्रंथ तो प्रमुख है जिनके विषय में सुनने को मिलता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनके अंदर अपना सहयोग किया था। अन्य-अन्य और भी बहुत ग्रंथ हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, तो इन्हीं के ही शिष्य हैं श्री श्रीनिवास आचार्य। ये श्रीनिवास आचार्य और इनके और एक शिष्य हैं श्री गोपीनाथ जी। होगा तो फिर कल के सत्र में इनके बारे में हम लोग विस्तार से सुनेंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं।